हेलो मेरे वॉरियर, फिर से आप लोग लेके आ चुका हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वेंडर फैक्टर। केस 1 मैंने आप लोगों को बता दिया था, केस 2 बताना था। तो केस 2 में क्या होता है, इनकम्प्लीट अगर डिसोसिएशन हो रहा है, किसी कंपाउंड का इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए वेंडर फैक्टर का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ये अल्फा जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिसोसिएशन, ये भी आप बोल सकते हैं। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, तो n परसेंटेज अपॉन का 100। n परसेंटेज, n नेचुरल नंबर है, कोई सा नंबर आ सकता है, 50%, 60%, 70%, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब ध्यान समझिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट 50%। मैग्नीशियम क्लोराइड 50% डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्फा की वैल्यू एंड एन की वैल्यू, ताकि हम वेंडर फैक्टर निकाल पाए। तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें ये देखना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहा है। तो जब देखा गया कि मैग्नीशियम 2+ में डिसोसिएट हो रहा है और 2Cl- में डिसोसिएट हो रहा है, तो आप देखो कि इनके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो 2+ का 1 3 मोल है, 2+ का 1 3 मोल है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। इसके बाद से अल्फा, अब देखो ध्यान से, अल्फा निकालना मुझे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 50 अपॉन का 100, क्योंकि 50% क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू 50 अपॉन 100, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आ जाएगी। देन इसके बाद से हम आई इज इक्वल टू 1 का 1 रखेंगे, प्लस एन क्या है, तो एन हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 हो जाएगा। एंड माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा कितना है, 0.5। सो इसको आप सॉल्व करिएगा तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा आई की वैल्यू। ओके, थैंक यू।